जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैंने प्रतिशत की 7वीं क्लास यूट्यूब पर डाल दी गई है, वो 1 घंटे की है। आज मैंने वो चला के देखी सुबह टाइम, ठीक है, लेकिन वो 1 घंटे की चल नहीं रही है, वो 45 या 46 मिनट की चल रही है। उसमें पता नहीं क्या समस्या हो गई अपलोडिंग करते समय, जिससे वो नहीं चल पा रही है। उसमें कुछ अलग टाइप के सवाल भी रह गए थे जो मैंने ठीक उसमें करा दिए, लेकिन वो नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए मैं जो अब सवाल रह गए वो अभी करा दूंगा और शाम तक यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे। आइए चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। क्या दिया? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकालना, अनुपात क्या होगा। तो आइए, जैसे मैंने 7वां सवाल लगाया था वैसे हम 8वां सवाल लगाएंगे, ठीक है। आइए, क्या दिया गया? 3 संख्याएं, एक मान लीजिए ए, इधर मान लीजिए बी, इधर मान लीजिए सी, ठीक है। उसको लिख लीजिए अनुपात के रूप में। किसमें? अनुपात के रूप में, ठीक है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, हमने मान ली ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। क्या मान ली? पहली, दूसरी और तीसरी। दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने मान ली 100, तीसरी संख्या हमने कितनी मान ली? 100, ठीक है। कितनी मान ली? 100। अब ये कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक और 40%। ये मान लो पहली संख्या, क्योंकि ये कितनी है? 20% अधिक, ठीक है। और ये कितनी हो गई? 40%, मतलब ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। पहला देखिए 20% अधिक, अगर इसका मान 100 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 20% अधिक, तो इसका मान हो जाएगा 120। क्योंकि 100 का जब 20% निकालते हैं तो 20 निकलता, वही 20 हम 100 में जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार ये 40, 140 हो जाएगा, 140, ठीक है। हमने इसको अनुपात के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना आया? 12, ठीक है। अनुपात 14 अनुपात 10 आया, ठीक है। कितना आया? इसको और भी काट सकते हैं, 2 छंग 12, ठीक है, और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, काट दिया। ए का मान कितना हो गया? 6, तो यहाँ लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए का मान कितना है? 6, और बी का मान कितना निकला? 7, और सी का मान कितना निकला है? 5, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। कितना निकला? 6 अनुपात 7 अनुपात 5। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या ये और दूसरी संख्या, इसका अनुपात पूछा गया। तो देखिए पहली और दूसरी संख्या, तो यहाँ पे कीजिए, पहली ए है और दूसरी कितनी है? बी, ठीक है। ए का मान कितना है? 6, और बी का मान कितना है? ए का मान कितना है? 6, ठीक है, और बी का मान कितना है? 7। तो ये पहली और दूसरी संख्या का क्या निकला? अनुपात। ये पहली, ये दूसरी, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम कह सकते हैं पहली और दूसरी संख्या अनुपात 6:7 होगा। आया ना सवाल समझ में? अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वें सवाल जो सवाल होंगे वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, ठीक है, त्रुटि वाले होंगे। कौन से होंगे? एरर वाले, त्रुटि वाले। आइए चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, ठीक है। एक संख्या को गुणा किया तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, वो हमें संख्या निकालनी है, ठीक है। के साथ एक संख्या का गुणा, वो संख्या निकालनी जिसके साथ क्या किया गया? गुणा किया गया। तो देखिए हम आते हैं, लगाते हैं, किस प्रकार लगाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तरफ लगाएंगे सही का चिन्ह, एक तरफ लगाएंगे गलत का चिन्ह। एक तरफ लगाएंगे सही का चिन्ह, एक तरफ लगाएंगे गलत का चिन्ह। एक छात्र ने 4/3 की बजाय, उसको कितना करना था? 4/3 का, 4/3 का करना था, लेकिन उसकी वजह उसने कितने कर दिया? 3/4 का, ठीक है। तो जो सही था वो हम इस तरफ लिख लेना, 4/3, ठीक है। लेकिन उसने किया कितने का? 3/4 का, 3/4 का। इसका मतलब उसने गलती की है, ठीक है। क्या की है? गलती। तो के साथ एक संख्या को गुणा किया गया, वो संख्या निकालनी जिसके साथ इसका गुणा किया गया। तो आइए वो हम संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो हर होते हैं, हर, ठीक है। इसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितने का? 3 और 4 का। तो ये कितना आएगा? 3 × 4, 3 चक्कू 12। वो संख्या हमने कितनी मान ली? 12 मान ली। कितनी मान ली हमने? वो संख्या 12 मान ली, ठीक है। इसमें कर दे रहे हैं हम 12 का गुणा, इधर भी और इधर भी, ठीक कर दिया। 3 चक्कू 12, ठीक, 4 चक्कू कितने होगा? 16, ठीक है। इधर कितना? 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो कितना आया? 3 3 9, मतलब जो सही वाला था, ठीक, सही कितनी थी? 16। 16 की बजाय उसने किससे कर दिया? 16 की बजाय उसने कर दिया 9 से। कितने से कर दिया? 9 से।
तो त्रुटि तो हुई है, गलती तो हुई है, हमें कितने करना था 16 का, लेकिन उसने कर कितने का दिया 9 का, तो हमसे त्रुटि हुई। लेकिन त्रुटि हुई कितनी है, तो देखिए यहाँ से हमें कितनी त्रुटि हुई है, 16 से करना था लेकिन उसने 9 का कर दिया। ठीक है, इसका मतलब 7 की त्रुटि हुई। कितनी हुई 7 की, क्योंकि 9 और 7 कितने होते हैं 16, तो 7 की क्या हुई हमें त्रुटि हुई। कितनी हुई 7 की। लेकिन उसने त्रुटि नहीं पूछी, उसने पूछा है त्रुटि प्रतिशत। क्या पूछा है, त्रुटि प्रतिशत। तो आइए हम त्रुटि प्रतिशत निकालते हैं। अब त्रुटि प्रतिशत, जब हम त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले हम त्रुटि लिखेंगे कितनी है 7। ठीक है, जो सही होता है सही वाला आता है बटे में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या करना पड़ता है गुणा। क्या करना पड़ता है गुणा। तो आइए हम लगाते हैं। देखिए यहाँ से काटिए 4 चक्कू 16, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ऊपर रह गया 7 इंटू 25 और बटे कितना है 4। ठीक है, 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175, कितने होते हैं 25 सत्ते 175, और बटे कितना है 4। देखिए 25 सत्ते होते कि नहीं होते हैं, 25 सत्ते 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 दूनी 14, 3 कितने होगा 17, 175 हुआ। अब हमें 4 का इसमें क्या करना है भाग करना है। तो 4 का इसमें देखिए डिवाइड दीजिए, भाग दीजिए 4 का 175 में, तो कितनी बार जाए 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, 5 का हमने क्या ले लिया उतारा ले लिया। 4 चक्कू 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, तो कितने हो गए 12। 5 में से 2 का कितने बचे 3 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, हमने क्या काम किया पॉइंट लगाया और 0। 4 सत्ते 28, 4 उठपति 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 10 में से 10 ले लिया उधर, 10 में से 8 गया, कितने बच्चे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बता, यहाँ पे लगा लिया हमने 0 0 लगा लिया। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो पूरा पूरा कट गया। कितना आया हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना आया 43.75%। उसको त्रुटि कितनी हुई, जब उसने पूछा था जो त्रुटि है वो प्रतिशत में निकाली, त्रुटि किसमें पूछेगी तो प्रतिशत में, तो हमने जो त्रुटि वो कितनी निकाली, प्रतिशत कितनी निकली 43.75 निकली। कितनी निकली 43.75 निकली। आइए अब हम चलते हैं 10। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 10/3 की बजाय 10/3 की बजाय 3/10 से कर दिया। मतलब उसने गलती कर दी, उसको 10/3 की बजाय 3/10 से कर दिया। मतलब उसको 10/3 से करना था लेकिन उसने कितने से कर दिया 3/10 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। जैसे अभी मैंने 9वां सवाल लगाया था वैसे ही ये 10वां सवाल लगाया जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार लगाते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हम लगाते हैं सही का चिन्ह, एक तरफ लगाते हैं गलत का चिन्ह। ठीक है, तो उसको कितने का करना था 10/3 का करना था, तो सही की तरफ लिखेंगे हम 10/3, लेकिन उसने कर कितने का दिया 3/10 से कर दिया, 3/10 से कर दिया, 3/10 से कर दिया, 3/10 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो एक छात्र ने एक संख्या का गुणा, तो सबसे पहले हम वो संख्या निकालेंगे कौन सी है। तो संख्या निकालने के लिए क्या लेंगे हम LCM, क्या लेंगे हम LCM, कितने का लेंगे 3 और 10 का, 3 और 10 का जो LCM लेंगे 3 गुणा 10, 3 दाया कितना हो गया 3 दाया हो गया 30, इसका LCM कितना आया 30। मतलब वो संख्या कौन सी हो गई 30, और 30 का हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 30 का इधर और 30 का इधर। ठीक है, हमने कर दिया। तो कितना हो गया, इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दाइयाँ 30, ठीक है, 10 एकम 10, 10 तियाँ कितने होगा 30, तो ये आया 10 × 10 कितना हो गया 100, इधर कितना हो गया 3 तियाँ 9। मतलब उसको 100 से करना था लेकिन उसने कर कितने का दिया 9, मतलब गलती की है, क्या की है उसने त्रुटि की है। उसको कितने से करना पड़ता 100 से, लेकिन उसने कर कितने का दिया 9 से कर दिया, तो उसने त्रुटि की। कितने की त्रुटि की उसने, यहाँ से देखिए 9, मतलब उसने 91 की त्रुटि कर दी। कितने कर दी 100 से करना था उसने 9 से कर दिया, इसका मतलब उसने त्रुटि कितने की 91 की है। कितने की है 91 की है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसने त्रुटि की है, क्या की है त्रुटि 91 की, लेकिन हमें निकालना क्या है त्रुटि प्रतिशत निकालना है, त्रुटि प्रतिशत। तो त्रुटि प्रतिशत क्या निकालना है त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए जो हमारी त्रुटि हुई है वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारा सही होता है, सही कौन सा हमारा सही कौन सा हमारा 100, ठीक है, तो 100 का क्या रखेंगे हम बटे में रखेंगे। 100 हमने कहा रख लिया बटे में।
अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा। 100 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हम यहाँ से देखिए त्रुटि प्रतिशत जब निकालेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आएगा 91%। कितना आएगा, 91%। कितना आया, 91%। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो इस गणना में हमारी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, 91% उसकी त्रुटि हुई है। आइए देखते हैं क्या है, समझ में नहीं आया ट्रिक। हाँ चलो ट्रिक से और बता दें, ट्रिक भी है हमारे पास, तो इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे, और जो इससे पहले नवा सवाल लगा चुके हैं वो भी हम ट्रिक से ही कर सकते हैं। तो देखिए इसकी हम थोड़ी ट्रिक बता दे रहे हैं आपको कैसे निकालेंगे। तो जैसे अभी हमने बताया तो एक तरफ सही, ठीक है, ये दूसरा मेथड लो ट्रिक, ठीक है, दूसरा मेथड ये था पहला, ठीक है, ये पहला मेथड ना। जो नवा वाला सवाल था वो भी हम ट्रिक से लगाएंगे, इसी ट्रिक से लगाएंगे। कैसे लगेगा देखिए, एक तरफ सही का लगाया, एक तरफ हमने गलत का लगाया। सही कितना था, 10/3। कितना था, 10/3। कितना था, 10/3। कितना था, 10/3। इधर कितना है, 3/10। तो अभी इसमें हमने कितना किया था, बेसिक किया था, थोड़ा लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 दाइयाँ कितना हो गया, 100। इधर हो गया 3 तियाँ 9। कितना हो गया, 3 तियाँ 9। इसका मतलब उसको कितने का करना था, 100 का, लेकिन उसने कितना कर दिया, 9 का। उसने त्रुटि की, यहाँ से त्रुटि देखिए कितने गोरी, 91 गोरी, क्योंकि 91 और 9 पूरे हो जाते हैं 100। त्रुटि हो रही 91 की, कितने गोरी, 91 की। हमें निकालना कितना है, त्रुटि प्रतिशत। तो त्रुटि प्रतिशत निकालिए यहाँ से, त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो त्रुटि वो ऊपर और जो सही है वो नीचे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 100 से 100 कट गया, ठीक, कितना है, 91%, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सवाल सिंपल था, ये मेथड थोड़ा नहीं लेंथी था, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो जो भी समझ में आया वो अपने उस हिसाब से लगाना, ठीक है। आइए हम चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। जैसे अभी हमने सवाल लगवाए थे 9वां और 10वां, वैसे ये 11वां भी लगेगा। आइए लगाते हैं। एक छात्र ने, सबसे पहले क्या कीजिए, एक तरफ सही का लगाइए, एक तरफ गलत का लगाइए। एक छात्र ने 4/5 के बजाय, उसको कितने का करना था, 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुणा किया, तो उसको कितने करना था, 4/5 का। तो 4/5 का उसको करना था, लेकिन उसने किया कितने का, 5/4 से। कितने से किया, 5/4 से। 5/4 से किया एक संख्या का गुणा, तो हमें वो संख्या निकालनी है, ठीक है। एक संख्या मतलब वो संख्या निकालनी है, तो वो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे इसके हर का। क्या लेंगे, इसके हर का एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे हम, 5 और 4 का। तो 5 और 4 कितने, 5 चक्कू 20, मतलब 5 × 4, 5 चक्कू 20, मतलब 20 संख्या वो कौन सी हो गई, 20, ठीक है। इसमें हम इससे क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कर दिया हमने 20 का, यहाँ पर भी हमने कर दिया कितने का, 20 का, ठीक है। 5 × 5, 5 चक्कू 20, तो ये कितना हुआ, 4 चक्कू 16। कितना हो गया, 4 चक्कू 16, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 × 4, 4 × 5 20, 4 × 4, 4 × 20। देखिए 4/5 ये था 5/4, ठीक है। कितना आया संख्या, 20, ठीक है। इसको कितने कर दिया हमने, 20 में इधर का भी कर दिया, 20 का हमने इधर भी कर दिया। 5 से काटा 5 चक्कू 20, ये हो गई 4 चक्कू 16, ठीक है। इसको काटा 4 × 5 20, ये हो गया 5 × 25। कितना हो गया, ये 5 × 25, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 25। उसको कितने का करना था, 16 का, लेकिन उसने कर कितने दिया, 25 का, ठीक है। त्रुटि कितने कोई देखिए, उसकी त्रुटि कितने हो रही, ठीक। 25 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, मतलब 9 की त्रुटि हो रही। कितने हो रही, 9 की, क्योंकि 16 और 9 कितने होते हैं, 25। 9 की क्या हुई, इसको त्रुटि हुई, त्रुटि। लेकिन वो कह क्या रहा है, त्रुटि जो है वो प्रतिशत में निकालनी, किस में निकालनी है, प्रतिशत में। तो आइए त्रुटि हम किस में निकालेंगे, त्रुटि निकालेंगे हम प्रतिशत में, त्रुटि प्रतिशत में। तो हमने क्या कहा, जो त्रुटि होती है वो ऊपर लिखा जाता, ठीक है, और जो सही होता है 16 कौन सा सही है, ठीक है, वो नीचे रख लेंगे हम। और 100 का क्या कर देंगे, गुणा। 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। हम 25 का करेंगे, 25 का करेंगे 9 में गुणा। 25 चक्कू 100 और 25 अट्ठे होते हैं कितने, 200। अब 25 नेमा होते हैं 225, 25 नेमा कितने होते हैं, 225। देखिए 25 नेमा, ठीक है। 9 × 45 की 5 हासिल लगी 4, ठीक है। 9 दूनी 18, 4 कितने होगा, 22, कितना है, 225। और नीचे कितना, 4, 4 का भाग किस में देना, 225 में। आइए देते हैं 225 में, 4 पंचे 20, ठीक है। 2 बचे, 5 का उतारा ले लिया, ठीक है।
4 छंग 24, 1 बचा, 4 छंग 24 1 बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में से 8 के कितने बचे 2, 0 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, कितना आया 56.25, कितना आया 56.25%। कितने की त्रुटि हुई, 56.25% की त्रुटि हुई, ठीक है। ये तो आप हमारा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड जो लगाएंगे वो ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे। देखिए दूसरा मेथड कैसा होगा, बहुत सिंपल थोड़ा पड़ेगा, जैसा अभी हमने लगाया था 10वें सवाल में। तो देखिए इसमें भी क्या है, एक तरफ सही का एक तरफ गलत का। सही कितना था 4/5 और गलत कितना था 5/4। 5/4 हमने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 चक्कू 16, इधर हो जाएगा 5 25, ठीक है। त्रुटि कितनी हो रही 5 25, त्रुटि कितने को हो रही, देखिए उसको 16 से करना था, उसने कर कितने के दिया 25 से, त्रुटि हुई ना। तो कितनी हुई त्रुटि, 16 9 कितने 9 की त्रुटि हुई, 16 9 कितने होते 25, ठीक है। त्रुटि कितने को, इसको त्रुटि हुई उसको 9 की, त्रुटि कितने कोई 9 की, ठीक है। अब निकालना है त्रुटि प्रतिशत, क्या निकालना है त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत, जब हम त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो त्रुटि होती है वो ऊपर रखी जाती है, ठीक है। जो सही होता है वो नीचे रखा जाता है। 100 का हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं, हम क्या करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, ठीक है। कितना निकला 25 निकला। 25 नेमा कितने होते हैं, 25 नेमा होते हैं 225। नीचे कितना 4, जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो अभी देखिए हमने निकाला तो कितना निकला, तो 56.25%। कितने की त्रुटि हुई, इसको 56.25 की प्रतिशत की क्या हुई त्रुटि हुई, कितने हुई 56.25% की त्रुटि हुई। आया ना सवाल समझ में। अब चलते हैं सवाल नंबर दिया गया है, एक छात्र ने 2/3 की बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है। जैसे मैंने 11वां सवाल लगाया वैसे ही ये 12वां सवाल लगेगा। आइए इसको लगाते हैं, एक तरफ का सही का चिन्ह एक तरफ गलत का चिन्ह। क्या करा था, एक छात्र ने 2/3 की बजाय, मतलब 2/3 की बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया, ठीक है। उसको कितने का करना था, 2/3 का करना था। कितने करना था 2/3 का, लेकिन उसने कर कितने का दिया 3/2 का, मतलब उसने क्या की है, गलती की है, त्रुटि की है, ठीक है। तो के साथ संख्या को, मतलब वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो जो इनके हर होते हैं 3 और 2, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 का लेंगे, कितने का लेंगे 3 और 2 का। 3 और 2 का क्या लेना हमें एलसीएम। तो 3 × 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 इसका एलसीएम है, मतलब वह संख्या कौन सी है 6, और 6 का हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ठीक। दोनों तरफ ने 6 का कर दिया इसमें मल्टीप्लाई। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आया 4, ठीक है। तो दे 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया 3 3 3 9, कितना आया 9। अब देखिए उसको 4 से करना था, लेकिन उसने कितने का कर दिया 9 का कर दिया। 4 से करना था कितने का कर दिया 9 का कर दिया। इसका मतलब उसने क्या की है, त्रुटि की है। त्रुटि कितनी होगी, 4 + 5 कितने होते हैं 9, उसने 5 की त्रुटि की है। कितने की है 5 की त्रुटि की है, 5 की उसने क्या की है त्रुटि की है। उसको 4 से करना था, लेकिन उसने कितने का कर दिया 9 का कर दिया। इसके लिए उसने कितना त्रुटि की 5 की त्रुटि की। लेकिन वो कहे क्या रहा है सवाल कि गुणा करने किया तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया तो त्रुटि प्रतिशत, तो हम अब निकालेंगे इसको प्रतिशत में। किस में निकालेंगे, प्रतिशत में। तो देखिए त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो त्रुटि होती है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जो संख्या सही होती, सही कौन सी है 4, वो रखते हैं बटे में। और प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है 100 का गुणा, ठीक। क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आया 5 × 25, 25 पंचे कितने होते हैं 125 प्रतिशत। उसको त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई 125%। जो सवाल हमारे रह गए थे दूसरे टाइप के वो मैंने करा दिए हैं, ये शाम को यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।